कि आपने देखा, ऐसी कई नीतियां चुनाव में होती ही रहती। ये तो बस एक उदाहरण था। कारवा एवं अघोरी लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी नीतियां, कुनीतियां तो चुनाव में होती ही रहती। स्वलिखित एवं स्वनिर्मित हम प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक चुनाव की पोल। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर के सबसे शानदार
don't shout. Cut. We end our show tonight. Thank you. नेताजी ने सुबेरे पहला इलेक्शन वाली में ड्यूटी लगा दी और पीछे दे दिए। बोले जीतूंगा तो मैं ही। ठीक है, अब भी आगे। अरे माई की जान लग रही है, प्रेम में लटकेगी तू तो अबे। चुप बुड़बक, ये बता वोट कहाँ देना है? अरे दिखता कोनी के मैं उड़ रहा हूँ। हेलो बेटा नजर तो जवानी में चले गई थी, तभी तो बुढ़ाऊ पसंद कर लिया। अरे बुढ़ाऊ ने छोड़ लिया अपने कागज ने। ये बेटा तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं। ले कागज दे। फूलमती देवी जवानी में तो और बढ़िया थी। नाटी टिक लगा दिया टिक। चल तेरा वोट गिरवा दी। चल, और किसने वोट देवेगी? बेटा एपीए को दिलवा दे वोट। पर नेताजी की पार्टी तो सीटीएम है, उसी को दिलवाऊंगा वोट। इसको क्या दिखता है? यो है वोट डीएपी के पार्टी का। को नहीं दिखता के यो बटन है यो। हाँ चल, गिर दिया वोट। चल हेलो, हाँ नेताजी, एक वोट पानी में गया। तो जैसा कि आप सबने देखा कि देश के नेता चुनाव के माहौल में कैसे वोटरों का फायदा उठाते हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या, आपको क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। मुझे देख लीजिए, चुनाव के हथकंडों में मैं अपाहिज हो चुका हूं। चलो छोड़िए उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने घर, अपने कारोबार, अपने परिवार को खो दिया। इन कुनीतियों से, नेता की कुनीतियों से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी बर्बाद हो रही है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। चुप हो जा बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहा बेटा? चुप हो जा। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, मेरे बेटे की बहुत दिनों से तबीयत खराब है। मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए भाई साहब। कहीं से पैसों का इंतजाम करा दीजिए भाई साहब। अच्छा, पैसे चाहिए? हो जाएगा, मगर अब तुम्हें वोटर आईडी देना पड़ेगा। वोटर आईडी? हाँ मैं देता हूँ वोटर आईडी। रामलाल साहब, अब मेरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना साहब? हो जाएगा ना? मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब। बिल्कुल जवाब हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम रामलाल। अरे नेताजी, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार भी आप ही की पार्टी की जीत होगी। बस आपको बेटी घर पे भिजवा दीजिएगा। क्या चल रहा है वोटिंग काउंटिंग में? सब सही चल रहा है साहब। सीएमटी पार्टी आगे है और एक डब्बा अभी भी बचा है। सीएमटी पार्टी आगे है? जी साहब। अरे ऐसा करो, इन वोट को गोली मारो और बाहर जाके मीडिया में अनाउंस करो सीएमटी पार्टी हार चुकी है और पीएपी की जीत हुई है। जीत? साहब ये तो गलत बात है साहब। अब नहीं तो जनता की वोट। अरे तुम सवाल मत लाओ मुझसे, जो बोल रहा हूं उतना करो। साहब ये गलत बात है साहब, मैं आवाज उठाऊंगा। इसका अगेंस्ट आवाज। अबे तो कौड़ी के चपरासी, तू मुझे बताएगा क्या करना है? तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? प्यारी है साहब, बट ये गलत बात है। मैं निकल। नमस्कार मेरी जनता। जिस तरह शिक्षा के बलबूते पे आज मैं आपके सामने एक मंच बना पाया हूँ, मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं इसी शिक्षा के बलबूते पर अपने देश और देशवासियों का विकास कर सकूं। बहुत दे लिया भाषण, अब बाकी का भाषण जेल में देना। और तुम लोग जो इसकी बातें सुन रहे हो ना, बलात्कारी है ये, बलात्कारी।
थी मेरी। इन नेताओं के लिए अच्छे से वोट गिने मैंने। क्या नहीं किया मैंने इनके लिए, लेकिन ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके हम जैसों को सड़क पे ले आते हैं। और मेरे परिवार तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, उन तक को धमकी में दे रहे हैं मारने की। किसके पास जाऊंगा मैं? किससे मांगू मदद मैं? किससे मांगूंगा मैं मदद? क्या गलती थी मेरी? नहीं ना, इस देश को आगे ले जाना चाहता था ईमानदारी से। क्या किया मेरे साथ? बलात्कार करके जेल में डाल दिया। मेरे घर वाले, मेरी पार्टी, इज्जत सब छीन ली। नहीं, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। ये तो ठीक नहीं हो रहा है। आपको क्या लगा? लोकतंत्र खत्म? अरे आपका लोकतंत्र, आपका 70 साल पुराना लोकतंत्र इतनी आसानी से तो खत्म नहीं है ना? कि मेरा असली खेल तो अभी बाकी है। नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों, क्या हम हिंदू अपने ही देश में सुखी से रह सकते हैं कि नहीं? मुसलमानों को हमने अपने देश में रहने की जगह दी। रोटी हमारे बच्चों के मुंह में जानी चाहिए थी, इन्होंने हमसे छीनी। जो नौकरी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी, वो भी इन्होंने हमसे छीन ली। बदले में हमें क्या मिला? क्या मिला? दंगे, विस्फोट। लेकिन अब नहीं, वक्त आ गया है। अस्सलामुअलैकुम भाईजानो। जिल्लत भरी जिंदगी जीने में मजा आता है। अरे हमारे मुसलमान भाइयों ने इस देश को क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें आज अपनी देशवासी होने का सबूत देना पड़ता है। हम कब तक ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहेंगे? इन हिंदुओं ने कभी हमारी इज्जत नहीं करी, हमेशा हमें हमसे चुनता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना नेता खड़ा करें और अपना हक छीन के लें इनसे। यही है लोकतंत्र। हर व्यक्ति की मौत 2 बार होती है। मेरे शरीर को जलाना और उसका तमाशा बनाना मेरी पहली मौत थी, लेकिन मेरी रूह अभी जिंदा थी। रूह अपनी आंखों से देश के दर्दनाक हालात को देख रही थी। वो धर्म के नाम पर घृणा, वो दंगे जिनकी दरिंदगी की शक्ल मेरे को डरा रही थी। मेरे शरीर की मौत उन नेताओं की वजह से हुई जिन्होंने मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे बेबस कर दिया। उस मीडिया की वजह से हुई जिन्होंने मेरी आवाज छीनकर मुझे खामोश कर दिया।
एकमात्र ढांचा बनकर रह गया हूँ। पर मेरी रूह की मौत की जिम्मेदार आप सभी की चुप्पी है, आप सभी की खामोशी है, जो मानो चीख चीख कर कह रही हो कि हाँ स्वीकार है हमें, स्वीकार है हमें कि लोकतंत्र की हत्या कर दो। आईपीसी की दफा 123 के तहत कोई भी आप पे शारीरिक दबाव बना के आपका वोट अपने वश में करना चाहे तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उससे 1 से लेकर 5 वर्ष की सजा होना बिल्कुल निश्चित है। आपका वोट अपने वश में करना चाहे तो उसको तो जेल होगी, पर जो वोटर अपना वोट बेच रहा है वो भी 1 साल तक कारावास की सैर काट सकता है। तो सतर्क रहें। हर डिस्ट्रिक्ट या जिले में एक मीडिया हाउस होना चाहिए और सारी मीडिया की जानकारी अपने पास रखे और उनके ऊपर चेक रखे। और ये भी एक रूल है कि इलेक्शन से 48 घंटे पहले कोई प्रचार या प्रसार नहीं होना चाहिए और अगर कोई पोस्ट ऐसी जा रही है जो विवादित है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और 3 घंटे के अंदर पुलिस उस पर एक्शन लेगी। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी इंसान
अपनी ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक या धार्मिक मुद्दों को बीच में लाके झगड़े या विवाद करा रही है, तो वो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन 1 से 5 वर्ष के लिए कारावास जा सकती है। अपने हक जानिए, अपने हक के लिए लड़िए। ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरे से लड़ेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है खेत ये और कह रही है झुकिया, क्यों हमेशा लुटते हैं लोग मेरे गांव के, क्यों हमेशा लुटते हैं लोग मेरे गांव के। ये हमारा नाटक था और आप सभी जनता और जजेस से हमारा नाता कोई पुराना नहीं है, इसलिए जो आंखें खोलकर आप लोगों ने हमारा नाटक देखा है